नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है और ट्रायल क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन कैसे कहा जाता है। जब भी कोई भी व्यक्ति या कोई केस पुलिस के संज्ञान में आता है या फिर कोई व्यक्ति अपना केस लेके जाता है कि वो विक्टिम है और ये एक्यूज्ड है, ठीक है, वो विक्टिम है और एक्यूज्ड है, पुलिस उसके ऊपर जो है वहाँ पे एक रिपोर्ट या एफआईआर लिखती है। जब वो रिपोर्ट और एफआईआर लिखती है तो पुलिस क्या करती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जो इस व्यक्ति ने बोला है वो सही है या नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन करती है और एविडेंस को कलेक्ट करती है। क्या करती है? एविडेंस को कलेक्ट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन कब की जाती है? इन्वेस्टिगेशन तब की जाती है जब आप वहां गए और आपने कोई रिपोर्ट लिखा दी, तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। या फिर आपने रिपोर्ट ना लिखा के, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, आप चले गए थे मजिस्ट्रेट के पास। तो जब मजिस्ट्रेट के पास गए तो वहां आपने दी कंप्लेंट, और जब आपने कंप्लेंट दी तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस को आदेश किया कि भाई सबसे पहले तुम जाके चेक करो, इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, मुझे एविडेंस ला के दो। ठीक है, तो क्या होता है, जब कभी भी कोई केस कंप्लेंट के थ्रू या फिर रिपोर्ट होता है पुलिस के, तो वो सबसे पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है और एविडेंस कलेक्ट करती है। जब एविडेंस कलेक्ट हो जाता है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, चाहे पर्सन उनके पास डायरेक्ट आया है या फिर मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का। दोनों केस में ही रिपोर्ट जो है पुलिस एविडेंस जो है, वो जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो पुलिस के पास जाती है। तो पुलिस क्या, मजिस्ट्रेट के पास जाती है। तो अब मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस पर इंक्वायरी करता है उस पर्टिकुलर केस पे। उसको लगता है कि इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। जो एविडेंस मतलब जो डाटा, जो चार्जेस लगा के इन्होंने भेजे हैं, जो डाटा उन्होंने मुझे दिया है, क्या वो सही है या नहीं है, वो उसको पे इंक्वायरी करता है। मान लीजिए तीन व्यक्ति ने गैंग रेप कर दिया। गैंग रेप में से एक कहता है मैं तो जुवेनाइल हूँ और मेरी उम्र तो 18 साल से नीचे है, लेकिन एक व्यक्ति वो पुलिस ने लिख दिया कि 22 साल का है। तो भाई तो वो उस केस पे पर्टिकुलर फिर से पुलिस को आदेश देगा कि आप इंक्वायरी कीजिए। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन जो है नॉन जुडिशियल प्रोसेस है। अब ये नॉन जुडिशियल प्रोसेस क्यों बोला? ये नॉन जुडिशियल प्रोसेस इसलिए बोला क्योंकि पुलिस के काम करने के तरीका मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं कर सकता है। वो कब कर रही है, दिन में, रात में, कैसे, ऊपर नीचे, तो ये पुलिस मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं करते, इसलिए नॉन जुडिशियल बोला गया। और कौन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन? एक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या फिर मजिस्ट्रेट ने किसी को अपॉइंट किया है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कौन कौन करेगा? पुलिस करेगी या फिर मजिस्ट्रेट ने किसी को अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, दो चीज हो गई। इसके अलावा ना इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी जो है वो करेगा आपका खुद मजिस्ट्रेट। ठीक है, चाहे तो खुद इंक्वायरी करे या फिर वो पुलिस को बोल सकता है कि आप इंक्वायरी करिए। कौन कौन करेगा? वो खुद कर सकता है या फिर वो बोल सकता है कि पुलिस इंक्वायरी करेगी। ठीक है, और ये जुडिशियल नॉन जुडिशियल दोनों होती है। जुडिशियल भी होती है, नॉन जुडिशियल, दोनों तरह से इसको करा जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो मेन पर्पस होता है इन्वेस्टिगेशन का इज टू कलेक्ट एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। और जो मेन पर्पस होता है हमारा इंक्वायरी का, वो होता है टू चेक द कलेक्टेड एविडेंस। जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उनको चेक करना। अब आ जाते हैं तीसरे ट्रायल पे। ठीक है, तो ट्रायल क्या था भाई? देखो भाई, जब इन्वेस्टिगेशन हो गई, इंक्वायरी हो गई, तो अब ट्रायल, ये ट्रायल के पार्ट है। ठीक है, जब कभी भी कोई ट्रायल चलता है, कोर्ट प्रोसीडिंग चलती है, कोर्ट हियरिंग्स चलती हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी होता है, उसके अंदर इंक्वायरी भी होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होगी। पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है, कि भैया किसने क्या किया, डाटा कलेक्ट हुआ, उसको एनालाइज किया गया, इंक्वायरी की गई। फिर जो एक्यूज्ड पार्टी थी, विक्टिम पार्टी थी, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, विक्टिम पार्टी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद फिर एक्यूज्ड पार्टी को सम्मन भेजा जाएगा। सम्मन भेजने के बाद उसे कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। फिर उससे कहा जाएगा कि आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो मतलब ट्रायल क्या होता है? ट्रायल इज अ कम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी एंड गो फर्दर ऑन, जहाँ पे पूरा कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है और मैटर को कंक्लूड किया जाता है। मैटर को कंक्लूड करके उसका रिजल्ट दिया जाता है कि पर्सन इक्विटल है। ठीक है, ये इक्विटल है या नहीं है, मतलब इनोसेंट है या नहीं है, उसे बाइज्जत बरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मैंने आपको आज बताया इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन मतलब कलेक्ट द एविडेंस, इंक्वायरी मतलब चेक द कलेक्टेड एविडेंस, और ट्रायल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड फर्दर गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।